उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों की ओर से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी थी। न केवल भारत बल्कि बाहर भी हमें देश की आजादी की लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, नेताजी ने उस समय इसकी गजब रणनीति तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि जब हम भारत के बाहर जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े स्थल भी देखने को मिलते हैं। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं। नेताजी ने युवाओं को आह्वान करते हुए देश की आजादी और लड़ाई को प्रखरता के साथ बढ़ाने का कार्य किया। सीएम ने आगे कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन करते हुए नौजवानों का आह्वान किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश की आजादी के इस मंत्र की बदौलत लाखों युवा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे में युवा और हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली लड़ाई का हिस्सा बना। नेताजी ने न केवल भारत बल्कि म्यांमार, सिंगापुर समेत दुनिया के अनेक देशों में इस लड़ाई को प्रखरता के साथ बढ़ाने का कार्य किया। यही कारण है कि हर भारतवासी नेताजी के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखता है। इसके अलावा सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि मातृभूमि के लिए जो भी कर पाएंगे वह कम होगा। आज की सबसे बड़ी आश्चर्यता है कि हर व्यक्ति कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। यही नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल देखने को मिलते हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया तो उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना और न केवल भारत में बल्कि म्यांमार में, सिंगापुर में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में उन्होंने इस लड़ाई को बड़ी प्रखरता के साथ बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। भारत की वर्तमान स्थिति को इस पराक्रमी भारत के माध्यम से आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए नेताजी को देश के लिए, उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए अपने प्रदेश के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि मातृभूमि के लिए हम जो भी कर पाएंगे वह कम होगा और इस दृष्टि से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। जो जिस क्षेत्र में है, छात्र है, पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन करे। नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा उसके मन में होनी चाहिए। समाज के जिस क्षेत्र का है
अगर वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का, अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है, तो नेताजी के प्रति यह हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सम्मान होगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत में उस प्रकार की व्यवस्था के सख्त हिमायती थे कि यह होना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति आग्रही हम सबको होना पड़ेगा, तभी हम पराक्रमी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर पाएंगे।